कई बार जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही अजीब सा चेंज देखने को मिलता है जो आप भी एक्सपीरियंस करते हैं। वो चेंज ये होता है कि धीरे धीरे करके जब आपकी लाइफ में आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आता है तो आप ये देखेंगे कि बाकी लोगों से आप बहुत डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, आपकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेचुरल है, ये आप कर रहे हैं, या ये क्यों होता है? और ये अक्सर होता है। ये 95% केसेस में देखा गया है कि बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं जब आप रिलेशनशिप में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये और कुछ नहीं है, ये है एक मैनिपुलेशन टेक्निक जो शायद आपका पार्टनर आप पे अप्लाई कर रहा है और आपको इसकी भनक भी नहीं है। साथ ही साथ बहुत से लोग अपने रिश्ते को सक्सेसफुल करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो आपको भी ये टेक्निक आनी चाहिए खुद को मैनिपुलेट होने से बचाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करके अपनी ओर इंक्लाइन करें, अट्रैक्ट करें, तो भी ये बहुत कारगर है। सो उस टेक्निक को हम कहते हैं आइसोलेशन टेक्निक। ये बहुत से केसेस में देखा गया है, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं वो इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेशन टेक्निक में सीधे सीधे इंसान को बाकी सारे लोगों से डिटैच कर दिया जाता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हों, उससे डिटैच धीरे धीरे किया जाता है। जब आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातें मानना शुरू करते हो, और वो करता भी ऐसे ही है, आपका पार्टनर आपसे स्टार्टिंग में कभी नहीं कहता कि आप किसी से दूर जाएं, बट छोटी छोटी बातों को वो आपसे मनवाना शुरू करेगा, और वही छोटी छोटी बातें मानते मानते आपको उस इंसान की बातें मानने की आदत हो जाती है। और वही आदत आपको उस मोड़ पर ला देती है जहाँ पर आप उसके बड़े बड़े डिसीजंस का भी समर्थन करते हैं और उसकी बड़ी बड़ी बातों को भी मान लेते हैं। नाउ ये पार्टनर आखिर इस आइसोलेशन यानी आपको अकेले करने की टेक्निक को अप्लाई क्यों करता होगा? आखिर इसका फ़ायदा क्या है और इससे क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप में? देखिए, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो सिर्फ वो इंसान नहीं होता, हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। सो आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहें। आपकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम इंसान हो वो आपका पार्टनर ही हो। सो अगर आपकी लाइफ में कोई और इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा, चाहे वो फ्रेंड हो, कई बार फ्रेंड्स बॉयज़ होते हैं गर्ल्स की लाइफ में, तो उससे तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होता है और उसको ये लगता है कि कहीं ये इंसान, पहली चीज़ तो मुझसे दूर ना चला जाए, दूसरी चीज़ है कहीं ये मेरी बातें मानना ना बंद कर दे। और अगर खुद की अहमियत आपके पार्टनर को बनानी है तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सिर्फ ये इंसान मुझ पर ही डिपेंडेंट हो इमोशनली, और मेरे बिना इसको कुछ ना दिखाई दे। सो शुरुआत होती है मनपसंद की जगह घूमने जाने से, डिसीजन होता है आपके पार्टनर का, आप मान जाते हैं। धीरे धीरे खाने पीने में आपकी हैबिट्स चेंज होने लगती हैं। उसके बाद आपके कपड़े पहनने का तरीका, तुम शॉर्ट्स नहीं पहनोगी, तुम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनोगी, तुम जीन्स नहीं पहनोगी, यहाँ से शुरू होते होते आपको उसकी ऐसी आदत लग जाती है, ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि आपको उसकी बातें माननी ही पड़ती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अगर बात नहीं मानूंगी तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा, और वो ऐसा एडिक्शन हो गया है आपके लिए जिसके बिना आप नहीं रह सकते। धीरे धीरे आपका पार्टनर आपके दिमाग के साथ खेलता है और वो आपके फ्रेंड्स और आपके कलीग से भी आपको दूर करना शुरू करता है कि उस इंसान से मत बोलना, मुझे पसंद नहीं है, उससे तुम आज से बात नहीं करोगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी। कई केसेस में केवल इनसिक्योरिटी की वजह से आपका पार्टनर आपको कंपेल करता है कि आप अपनी जॉब भी चेंज कर लें, अपना एरिया चेंज कर लें। इस तरीके की चीज़ें करने से आप एक तो उसके पूरी तरीके से इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं, पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कोई बचा ही नहीं है। फ़र्ज़ के तौर पर अगर आपका कोई फ्रेंड है जिससे आप वीक में एक बार बात करते हैं या फिर डेली बात करते हैं, और आप उससे बात करना छोड़ दें, आप उसकी कॉल पिक करना छोड़ दें, आप उससे कोई भी कनेक्शन बनाना छोड़ दें जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर ने आपसे बोला है, तो एक टाइम के बाद आपका फ्रेंड भी एफर्ट्स करना बंद कर देगा और आपकी फ्रेंडशिप वहीं पर एंड हो जाएगी। ऐसे ही रिलेशन जो होते हैं, आप चाहे फैमिली रिलेशन हो या कुछ भी, उनके साथ भी आपका पार्टनर आपको वैसा ही करने के लिए कहता है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, तुमको अपनी फैमिली मेम्बर्स से ये कहना है, ऐसे कहना है, वैसे कहना है। धीरे धीरे करके आप इतना मैनिपुलेट हो जाते हैं कि आपके सारे रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं और आप पड़ जाते हैं अकेले। आपकी लाइफ में ना आप कहीं जा सकते हैं,
ना आप किसी से जुड़ सकते हैं, ना आप बात कर सकते हैं, आप अकेले हो गए। तो एक वही इंसान है जिस पर आप डिपेंडेंट हैं। आपकी लाइफ में ना तो कोई एंटरटेनमेंट है, ना तो आप अकेले जा रहे हैं, मतलब अपने साथ भी आप टाइम नहीं बिता पा रहे। तो ये जो डिपेंडेंसी आप जनरेट करते हैं केवल आपके पार्टनर के कहने की वजह से, ये आपके पार्टनर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके थ्रू वो आपकी लाइफ का वो पार्ट बन जाता है जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। और ये श्योरिटी हो जाती है कि अब आप उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ ये टेक्निक फॉलो करने से एक तरीके से आपका पार्टनर और पावरफुल हो जाता है और वो सारी चीज़ें आपसे करवा सकता है, आपसे मनवा सकता है, जो शायद आप शुरुआती दौर में नहीं मानते। उसके बड़े बड़े डिसीजंस वो आप पर थोप सकता है और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से वो अपने कंट्रोल में कर सकता है। सो ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक है, ये एक इंसान को अकेले कर देने की टेक्निक है, जिसके बाद इंसान दूसरे पर डिपेंड होकर के कहीं भी ना जाने की कंडीशन में आ जाता है। ना इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जिस पर भी ये टेक्निक अप्लाई हो रही है वो बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाता है उस टाइम पर जब वो रिलेशनशिप में है। लेकिन फ़र्ज़ के तौर पे अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करता है, तब अगर आपका पार्टनर आपसे भविष्य में ये कहता है कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही, वो छोड़ करके चला जाए, तब क्या? तब तो आप बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी वजह से आपने लोगों को छोड़ा, आज वो ही आपको छोड़ करके जा रहा है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें, केवल एक इंसान के कह देने पे मैं सब कुछ अगर छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो उसका मेरी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं आपका पार्टनर आपके दिमाग से खेल तो नहीं रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर इंक्लाइन हो आपकी तरफ, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि ये आइसोलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको आप हर किसी से डिस्कनेक्ट ना करें, बट जिनकी वजह से आपको इनसिक्योरिटी फील होती है उनसे आप दूरी बनाने में उनकी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बट याद रहे कि इससे किसी के भी इमोशंस हर्ट ना हो, क्योंकि मैनिपुलेशन के दो फेसेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े आपके रिलेशनशिप में उतने हद तक ही इसको यूज़ करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मैनिपुलेशन टेक्निक आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल ही छीन ले, वो आपके बिना खुद को कुछ ना समझे। ये होने से उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मर सकता है और उसकी पर्सनैलिटी भी एकदम ही ख़राब हो सकती है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको दूसरों से दूर कर रहा है, आपको आइसोलेट कर रहा है, तो समझिए कि ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जो आप पर अप्लाई हो रही है। अगर आप इसको समझ गए तो आपके जो स्टेप्स होंगे वो भी बड़े नपे तुले होंगे और आप कभी भी उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे जिस पर आपका पार्टनर शायद आपको ले जा रहा है और आपको ट्रैप करने वाला है। क्योंकि अकेलापन आपको बेसहारा, असहाय बना देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर वो इंसान जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपके साथ ताउम्र जुड़ा रहे। सो ये बस एक अवेयरनेस थी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और उस ट्रैप में फंसने से आप बच सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि वहीं से आपको नोटिफिकेशंस जाते हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। एंड ऑल्सो हमारा नया चैनल लव द हसल अब अवेलेबल है, जिस पर हम बहुत सारा कंटेंट लेकर के आने वाले हैं जो बहुत अलग अलग एरियाज़ को कवर करता है, आपकी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सल्यूशन देता है। एक तरीके से उन वीडियोस के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे हैं। सो वहाँ पर आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटेंट है ही आपके लिए। और अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं एंड काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे कि ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।